हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम इसी टीजीटी के बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से इस बुक को बनाया गया है, किस किस एग्जामिनेशन में ये आपका बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके डिटेल में बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो साथियों, आप बुक को देखें। ये जो बुक बनाया गया है साथियों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जो भी हमारे एग्जामिनेशन आयोजन कराए जाते हैं, उन्हीं के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस बुक का निर्माण किया गया है। साथियों, ये जो बुक बनाया गया है ये हिंदी के लिए बनाया गया है और ये हिंदी का एक विशेषांक बुक आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। कह रहा है कि प्रशिक्षित स्नातक की हम बात करते हैं, टीजीटी प्रवक्ता एंड पीजीटी, जीआईसी डायट प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा हेतु अगर आप इनमें से किसी भी चीज का अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप इस बुक का धूमधाम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुक में इतना अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है हिंदी लैंग्वेज का, जो कि विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा आपको ये बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों, अगर हम इस बुक की खासियत के बारे में हम बात करें कि इस बुक में आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जब कभी भी साथियों आप कोई भी बुक परचेस करने जाते हैं तो आप बुक का रिव्यू किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या चीजें आपको वहां पे ऑब्जर्व करना होता है। जब तक आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक बुक आपको धोखा दे देगी। आपको तैयारी कुछ और का करना है, आप बुक किसी और चीज का उठा लाएंगे। इसीलिए इसके मुख्य आकर्षक के केंद्र को हम यहां पर देखेंगे। कर संपूर्ण हिंदी साहित्य का अवलोकन। सबसे पहले आपको यह मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इस बुक को आपको हार्ड कॉपी में भी शो करने वाले हैं, साथ साथ इसका पीडीएफ भी यहां पे शो करने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहें। सेकंड की हम बात करते हैं, कर है प्रमाणिक पुस्तकों का सहयोग। ये सभी चीजें हमको देखने के लिए मिलेगा। कर है अति विशिष्ट प्रश्नों का संकलन यहां पर किया गया है। महत्वपूर्ण कवियों एवं लेखकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अध्यायवार विश्लेषण इसमें देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ जो सन 2019 तक की अद्यतन उपयोगी सामग्री मीन्स की जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी एग्जामिनेशन का आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी यहां पे एज वेल एज देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी एंड पीजीटी परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अल्प समय के अध्ययन एवं पुनरावृत्त करने की सुझावजनक जानकारी भी आपको यहाँ पे इस किताब के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थी किताब का पूरा मुख्य आकर्षक। अभी मैं आपको किताब भी दिखाने वाला हूं और साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि किसके द्वारा इस किताब का निर्माण किया गया है। सबसे तो पहले साथियों, आप यहाँ पे पब्लिकेशन के बारे में आप देख लीजिए कि ये विधि भारती पब्लिकेशन, जो कि प्रयागराज का एक बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन हाउस है, इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक का निर्माण किया गया है, विधि भारती पब्लिकेशन। साथियों, अगर लगता है कि ये बुक आपको कहां से परचेस करना होगा तो आप amazon.com पे, आप flipkart.com पे, साथ ही साथ विधि भारती publication.com पे भी जाकर के इस किताब को आप परचेस कर सकते हैं। अब आइए साथियों, इस किताब को आप यहां पर देखिए, आप सभी लोगों के द्वारा देख लिया गया। अब हम बात करते हैं लेखक साहब की कि भाई जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसको किसके द्वारा लिखा गया है, क्या रिनाउंस पर्सन के द्वारा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो जी हां साथियों, आप लेखक साहब को भी देख सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राजभर साहब के द्वारा लिखा गया है, जो कि इस समय तत्काल में सर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के रूप में सर प्रिंसिपल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक कितना रिनाउंस है और किस लेवल के पर्सन के द्वारा लिखा गया है। और साथियों, यहाँ पे आप सहयोगकर्ता साहब लोग को भी देख सकते हैं। अब आइए बुक के अंदर के हम मटेरियल्स को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। साथियों, अगर आप कहेंगे कि इसकी कीमत क्या रखी गई है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 300 रुपया यहाँ पे कीमत इस बुक की रखी गई है। लेकिन ये जो रखा गया है 300 रुपया, ये मार्क प्राइस है। ये क्या है साथियों, ये MRP है। लेकिन जब आप बुक को परचेस करने किसी शॉप पे जाएंगे या फिर विधि भारती .org पे आप जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, जो भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब आइए अंदर के हम मटेरियल को देखने वाले हैं। जो भी हमारा साथियों बुक बनाया गया है, हमको अब मेन फैक्ट पे जाना है और मेन फैक्ट पे जाने से पहले मैं इस बुक को आपके सामने हार्ड कॉपी में रखना चाहता हूं। जी हां साथियों, इसी बुक की हम बात कर रहे हैं। इसी बुक के कवर पेज को अभी हम लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था
साथ साथ जो भी इस बुक के अंतर्गत मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, इसी मटेरियल का यहाँ पे ये पीडीएफ फॉर्म मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, बुक का आगे का कवर था और ये बुक के पीछे का कवर देख लीजिए। हमारे अन्य भी बुक निकाले जाते हैं इस एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए। अब आइए इस बुक का अवलोकन अच्छी तरीके से करते हैं, एक एक चीजों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। कर प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा की हम बात करते हैं। अब साथियों, जब कभी भी आप कोई भी बुक देखते हैं या कोई भी बुक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप इंडेक्स को देखते हैं। क्या देखते हैं साथियों? तो आप इंडेक्स को देखते हैं। सेम एज यूजुअल इस बुक के भी इंडेक्स को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं कि क्या क्या बुक्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। जब तक आप इंडेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्या पता चलेगा कि वाकई में ये मटेरियल हमारे काम लायक है कि नहीं। इंडेक्स को ही देख करके हमको चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जाहिर सी बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो बार बार आपके एग्जामिनेशन में घूम फिर करके हिस्ट्री से इसके क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम हिंदी के इतिहास की बात करते हैं, इससे रिलेटेड ये सभी मटेरियल आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए इस किताब के अंतर्गत मिलेंगे। अगर ये सारे टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो इसके साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। अभी आगे हम बुक को और दिखाने वाले, सिर्फ इंडेक्स दिखा करके नहीं जाएंगे। सेकंड की बात करते हैं, अगर हम द्वितीय अध्याय की बात करते हैं तो यहाँ पे आदिकाल हमको देखने के लिए मिलेगा और आदिकाल से भी रिलेटेड आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनसे रिलेटेड ये सभी मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे आप इन सभी चीजों को पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मींस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि इस बुक को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया है। पहले आप उसके थ्योरीज को पढ़िए, फिर उसके वन लाइनर्स को पढ़िए, फिर उसके बाद से आप क्या करिए, उसको एनालिसिस करिए और उसके बाद से आप एमसीक्यू सेशंस को सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपका जो तैयारी का लेवल होगा वो अन्य बच्चों से अलग होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे तृतीय अध्याय को देखिए तो यहाँ पे पूरे भक्ति काल को यहाँ पे दर्शाया गया है और आप समझ सकते हैं कि भक्ति काल में किस किस कवि को रखा गया है, क्या क्या चीजें भक्ति काल में जुड़ी थी हमारी, उन सभी चीजों को हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आइए आप पूरा भक्ति काल को देखिए। कह रहा है आचार्य शुक्ल द्वारा भक्ति काल का वर्गीकरण किया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा को आप यहां पर देखेंगे तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको यहां पर देखने के लिए इस किताब के इंडेक्स के अंतर्गत न मिले। जब आपका इंडेक्स ही इतना भारी भरकम यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है तो अंदर का मटेरियल कितना भारी भरकम हो सकता है ये आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, जो कि हमारे बीरेंद्र साहब के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आगे हम चलते हैं, आगे और भी देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है चतुर्थ अध्याय की अगर हम बात करते हैं या फिर इधर आप देखेंगे पंचम अध्याय, मींस की चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं या फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो दोनों चैप्टर्स को आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पे रीति काल आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आधुनिक काल आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों काल का समावेश आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ से ये ऐसे ऐसे टॉपिक है, ऐसे ऐसे पॉइंट है जहां से डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 4-5 नंबर आपको दे करके ही जाएंगे, आपका 2 से 4 नंबर कटवा करके ये नहीं जाएंगे। अगर आप इन बुक को पढ़ते हैं और अच्छी खासी बुक को जब आप अच्छे से इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखने के लिए चीजें मिलेगा। अब हम चलते हैं अंदर के मटेरियल फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं कि किताब के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें और देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, अभी तक तो आप लोगों ने इंडेक्स को एनालिसिस किया कि इंडेक्स में क्या दिया, ये पूरा का पूरा अभी साथियों इंडेक्स ही चल रहा है। अब देखिए, जब आप किताब के अंदर के मटेरियल को देखेंगे तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है साथियों? ये आरेख द्वारा, डायग्राम के द्वारा आपको चीजों को समझाने का काम किया जा रहा है, जो कि इस किताब की खूबसूरती को और बढ़ा देता है और जो आपके सीखने का जो तरीका है उसको और भी बढ़ा देता है। इसलिए इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे रखा गया है साथियों, जिससे कि आप चीजों को आसान वे में आसानी से और चीजों को अच्छे से आप समझ सकते हैं। जितने आसानी से आप समझ सकते हैं उतना आसानी से इस बुक के अंतर्गत आपको समझाने का प्रयास किया गया है। पूरा आदिकाल को देखिए, पूरा भक्ति काल को देखिए, रीति काल को देखिए, आधुनिक काल को देखिए। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा कि नहीं, अब आप खुद लोग ही
समझदार हैं? कमेंट सेक्शन ओपन होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। देखिए ये कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में मिलेगा। कर प्रथम अध्याय की हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में ही एनालिसिस किया था कि हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा। तो पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास पे रिलेटेड एक एक वन लाइनर फैक्ट आपको यहाँ पर शो किया गया है कि क्या उनका हिस्ट्री रहा है हमारे पूरे के पूरे हिंदी साहित्य का, हमारे पूरे के पूरे हिंदी के जगत का, किस तरह से हमारा उदय हुआ हिंदी का, किस तरह से इसका उद्भव हुआ, किस तरह से इसका विकास निरंतर चलता रह रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जो कि हमारा विधि भारती पब्लिकेशन है साथियों। ये वन लाइनर के लिए फेमस है और इसीलिए ये सभी चीजों का वन लाइनर आपको दे देता है। जब आप किसी चीज को वन लाइनर से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके लिए और ही बेहतर होती जाती है। जैसे यहां पर देखिए कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी या वैज्ञानिक पद्धति। तो इस प्रकार से सभी चीजों को यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक लाइन में, एक एक सिंगल लाइन में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसी को वन लाइनर कहा जाता है साथियों, और यही वन लाइनर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? जब आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, जब आपको शॉर्टकट तरीके से कोई चीज बता दिया जाता है। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमें यहाँ पे इसमें विद्वान नहीं बनना है, हमें अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। और एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगे, हमें क्या करना है? हमें लगा करके बस हमें अपने एग्जामिनेशन को एट दैट टाइम क्रैक करना है। बाकी जो होगा बाद में देख लिया जाएगा। जैसे ही आपने सभी पॉइंट्स को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और देख लीजिए साथियों, उसी से रिलेटेड पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो जो इस बुक के अंदर इंडेक्स में आपको बताया गया है, जो बातें इसके कवर पेज पे बताई गई है, वो सारी की सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में देखने के लिए इस किताब के अंतर्गत मिल रहा है। आगे हम चलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं दिखाएंगे, पूरे किताब का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। सीधे सीधे इसके साथ साथ जो भी आपके आंसर बन सकते हैं, सभी आंसर को भी रखा गया है कि पहले आप अपने से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे बन जाता है क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और अच्छी बात है। आप आंसर को मिलाइए, फिर उसके बाद से आप उसको ट्राई करिए और फिर उस क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास करें। अब देखिए हम द्वितीय अध्याय में आ जाते हैं, जहां पे आप लोगों ने द्वितीय अध्याय में आदिकाल को देखा ही था कि आदिकाल क्या होता है, आदिकाल में क्या क्या चीजें आता है। तो अब देखिए आदिकाल का नामांकन किसके द्वारा किया गया? प्रमुख रासो ग्रंथ, रास काव्य, जैन साहित्य, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, इन सभी चीजों के बारे में हम जब आदिकाल को एनालिसिस करेंगे, आदिकाल को पढ़ेंगे, तो आदिकाल के अंतर्गत हमको तमाम चीजें देखने के लिए मिलेगा कि किसके द्वारा बनाया गया, कि कौन कौन से यहाँ पे, जैसे रासो के द्वारा क्या कहा गया है, डिंगल साहब के द्वारा क्या कहा गया है, वो पिंगल साहब के द्वारा क्या कहा गया है। तो इन लोगों का कथन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इन लोगों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि राइटर साहब का मन कर रहा था मेरा डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों से क्वेश्चन बन रहा था और प्रीवियसली एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बन रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सभी चीजों को आपके लिए यहाँ पे फ्रेम करके दिया जा रहा है। और ये जो इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं आदिकाल का नामकरण, तो ये चीजें आपको खोजने पे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे इन सभी चीजों को एक जगह कंपाइल करके दिया जा रहा है आपको, कि आप बेहतर तरीके से चीजों को आप प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम चीजों को दिखाएंगे। अब इसी से रिलेटेड, भक्ति काल से रिलेटेड आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जितने भी हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं, सभी एमसीक्यूज को बनाने का कोशिश किया गया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया, उन्हीं सभी एमसीक्यूज को यहाँ पे बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि फर्जी कोई एमसीक्यू आपको बना करके यहाँ पे दिया जा रहा है, वही एमसीक्यू आपको मिलेगा जो सेवरल एग्जामिनेशन में बार बार कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया है, उसी सब एग्जामिनेशन के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे पद्माकर के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, कुलपति मिश्र के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं और बारंबारता को देखते हुए इन लोगों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है और सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब ये देख लीजिए जो उपन्यासकार हैं, इनके श्रेणी में कौन कौन आता है, किस किस तरह से, कौन कौन से ईयर में आते हैं। तो यहां से इन लोगों से भी क्या होता है, बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो मैं यहां पे आपका जो
अब यहां पर खास करके आप महिला उपन्यासकार, मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में रैंडमली पूछ दिया कि महिला उपन्यासकारों के बारे में आपको बताना है, तो आप पूरा महिला उपन्यासकारों को यहां पर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, धूमधाम से देख सकते हैं। एक एक महिला उपन्यासकारों के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ यही पॉइंट में नहीं देखना है, इसमें भी देखना है, इसमें भी देखिए और इसमें भी देखिए। मैं साइड हट जा रहा हूं, यहां पर देखिए दोनों में आप क्या कर सकते हैं, महिला उपन्यासकारों के बारे में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से महिला उपन्यासकारों से रिलेटेड 4 से 5 पेज का पूरा कंटेंट आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। कोई भी ऐसा महिला उपन्यासकार नहीं है जिसको यहाँ पे छोड़ा गया है। जितना पॉसिबल हो सकता है जो महिला उपन्यासकारों से क्वेश्चन बनता है उन सभी महिला उपन्यासकारों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। देखिए अब हिंदी आलोचना का विकार की बात करते हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब आते हैं। तो इन लोगों से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बार बार इन क्वेश्चंस को हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें इन लोगों से रिलेटेड इस बुक में रखा गया है, तो वो अन्य रिलेटेड बातों को भी हम देखेंगे। अभी बने रहिएगा आप वीडियो में अंत तक देखिएगा। अभी हम आपको प्रैक्टिस सेट भी दिखाएंगे जो करंट में जो नए नए हमारे एग्जामिनेशन हुए हैं, उस नए नए एग्जामिनेशन के भी हम प्रैक्टिस सेट को आपके सामने यहाँ पे शो करने वाले हैं। आप एक बार बुक का ऑब्जर्वेशन करिए। देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर को आप यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये पेपर का जो क्वेश्चन आया था सेम वही पेपर यहां पे आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। आप भटकेंगे कि हमको ये 2015 का पेपर कोई दे देता, ऐसे नहीं होता है। ये किताब है, किताब में आपको हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड वे में विथ आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको इस किताब को लेना है और अच्छे से एक कमरे में बैठ जाइए। 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए आप बैठ जाइए, देखिए ना निकले तो फिर बताइएगा एग्जामिनेशन आपका। साथ ही साथ हर एक पेपर का यहाँ पे सेट आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे 2010 के भी पेपर को आप देख लीजिए। आपको पुराना पेपर भी देखना है, नया पेपर भी देखना है, जो पेपर होने वाला है उसको भी आपको सोचना है, अपने दिमाग में रखना है कि 2010 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2023 में क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में घूम रहा होगा। क्या वो 2010 के फॉर्मेट को देखेगा या फिर 2013 के फॉर्मेट को देखेगा, क्या क्या क्वेश्चन एट दैट टाइम पूछा गया था और क्या क्या क्वेश्चन की डिमांड इस समय क्रिएट की जा रही है। इन सभी चीजों का क्या किया जाता है, एक बनाया जाता है कोलैबोरेशन और उसी के अकॉर्डिंग्स में आपका पेपर को सेटिंग किया जाता है। और इतने अच्छे से किसी भी किताब का आप नहीं देखेंगे कि हिंदी के किताब का इस तरह से कोई आपको रिव्यू करके देता होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विधि भारती पब्लिकेशन ही है जो कि इस प्रकार से आपको रिव्यू करके यहाँ पे चीजों को प्रोवाइड कर रहा है और अपने पूरे मटेरियल्स को पब्लिकली कर रहा है और आपके सामने यहाँ पे रखने का काम कर रहा है। क्योंकि हम कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करते हैं इसीलिए हम इस प्रकार का काम करते हैं। अब 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। अब यहाँ पे 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2007 के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2011 के भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। एग्जामिनर जो होता है वो बार बार नया क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि जब नया नया बार बार क्वेश्चन बनाएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एम्बिग्विटीज पैदा हो ही जाती हैं, समस्या उत्पन्न हो ही जाती हैं, क्वेश्चन को गलत साबित करना पड़ता है या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है। इसीलिए एग्जामिनर भी जो होता है वो सोचता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, उठाएंगे, हम यहाँ पे दे देंगे, हमारा भी झंझट खत्म रहेगा, क्योंकि उस पर पहले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उसको मार्किंग कर दिया गया है और मानक मान लिया गया कि हाँ अच्छा हमारा आंसर यही होगा, तो यही इसका आंसर भी होगा, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को जहां पे भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पेपर को आपको क्या करना होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना ही करना होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे सफल होना है तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से अगर एनालिसिस कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर जाने वाला है। अब यहां पे आप 2016 के भी पेपर को देखिए। यहाँ पे निर्धारित समय की हम बात करते हैं तो 2 घंटा यहाँ पर दे रहा है। अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो 425 अंक यहाँ पे आपको शो हो रहा है। परीक्षा की तिथि
देखिए कह रहा है 8 मार्च 2019 यहाँ पे परीक्षा की तिथि तक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके आवश्यक निर्देश होते हैं, सभी के सभी आवश्यक निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से चीजों को आपको देखने के लिए इस किताब के अंतर्गत मिल रहा है। जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है साथियों, वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। एक OMR सीट मिलता है और उसी OMR बेस्ड पे ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत, एक सिंगल किताब के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और इसी किताब की हम बात कर रहे हैं साथियों, क्योंकि ये किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि ये प्रयागराज की बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिकेशन हाउस भी है। अब यहाँ पे आप रीतिकाल को भी देख सकते हैं कि रीतिकाल में क्या क्या चीजें दे रहा है। पूरा रीतिकाल का जितना पॉसिबल हो सकता है साथियों, हर एक चीज को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या फिर पिक्टोरियल माध्यम से, जिस तरह से हो सकता है उस तरह से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो MCQ बन सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस किताब से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी चीज को भी यहाँ पे करने का प्रयास किया गया है। मीन्स कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने का प्रयास किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को मैं आपको बता रहा था और इन्हीं सभी चीजों के साथ मैं आपसे अब विदा भी लेना चाहूंगा। तो साथियों, ये था पूरा बुक का रिव्यू। अगर आपको बुक जैसा भी लगे, आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। हम सभी आपके कमेंट्स को दिल से पढ़ते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम आपकी कमेंट्स को पढ़ती है और उससे हम लोगों को भी ऊर्जा मिलता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।